हेलो फ्रेंड्स, आई एम अभिषेक कुमार शर्मा। आज हम 12th एनसीईआरटी स्टार्ट करेंगे। इससे पहले 11th एनसीईआरटी में मैंने एक चैप्टर खत्म कर दिया और 12th एनसीईआरटी का भी एक चैप्टर खत्म कर दें तो दोनों एवरेज चलता रहे। तो हम आते हैं पहले चैप्टर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में हम पहले देखते हैं लाइफ स्पॉन। लाइफ स्पॉन क्या होती है? बर्थ तो नेचुरल डेथ के बीच के पीरियड को हम लाइफ स्पॉन कहते हैं। लाइफ स्पॉन जो होती है हमारे साइज पे नहीं निर्भर करती। जैसे कि क्रो जो होता है, कौआ या पैरट तोता, दोनों की लाइफ एकदम जो होता है साइज सेम, अधिकतर देखे सेम ही होते हैं, लेकिन लाइफ स्पान दोनों के बहुत अंतर है। जैसे कि क्रो जो होता है 15 साल ही उसकी लाइफ स्पान है, जबकि पैरोट की 140 ईयर्स है जो होता है। वो आज फिर लाइफ स्पान मतलब बर्थ टू नेचुरल डेथ के बीच की पीरियड को हम जब लाइफ स्पान कहते हैं, मतलब कि डेथ ऑर्गेनिज्म की निश्चित है बस, एक्सेप्ट जो भी पैदा हुआ है वो मरेगा बस, एक्सेप्ट मतलब सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म को छोड़ के। ठीक, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म छोड़ के। अब ये जो लिखा है हम इस पर डिस्कस कर लेते हैं। ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म कैन लिव ओनली फॉर ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। कोई भी ऑर्गेनिज्म जो होता है एक सर्टेन पीरियड ही जीवित रह सकता है। द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंट देयर लाइफ स्पान। पैदा होने से नेचुरल डेथ के बीच के लाइफ स्पान को हम मतलब ऑर्गेनिज्म के रिप्रेजेंट लाइफ स्पान कहते हैं। अब जो होता है, अपने एक डाटा है इंडिया में कितने लोग कितने वर्ष तक जीते हैं, तो खासकर इंडिया में मेल जो होता है वो 68 ईयर तक, जबकि फीमेल जो होता है 70 ईयर तक वेरी करते हैं। मतलब फीमेल ज्यादा जीती हैं पुरुष के अपेक्षा। लेकिन हाँ, इसमें भी बहुत सारे वेरिएशन है। जैसे रूरल एरिया में अलग है उनके ऑक्सीजन की वजह से, और अर्बन कंट्रीज में अलग है, अलग अलग कंट्री में अलग है। जिससे भी कोरोना वायरस ही देख लीजिए, हमारे इंडिया में अदर यूरोप की अपेक्षा जो है तो यहाँ मृत्यु कम हो रही है। उसका कारण ये भी है, हमारे यहाँ यंगस्टर मतलब यूथ जो होते हैं 18 से लेके 45 या 50 ईयर्स के बीच की जनरेशन ज्यादा है, जबकि यूरोप में जो होता है 60 प्लस लोग ज्यादा हैं। तो ये कोरोना वायरस जो होता है 60 प्लस ऊपर जो अटैक कर रहा है, इस कारण जो हमारे यहाँ मृत्यु हो जाती है। अब आगे हम व्हाट एवर लाइफ स्पान दैट टू एवरी इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म इज ए सर्टेन ऑफ नो इंडिविजुअल इमोर्टल एक्सेप्ट सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। जो मैं आपको बता रहा था कि कोई भी जीव जो होता है इमोर्टल नहीं होता। इमोर्टल मतलब अमर, एक्सेप्ट वह सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म छोड़ के। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ये अमर होते हैं, मतलब कि ये अपनी नेचुरल डेथ इनकी नहीं होती। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ होती है। अब इसमें ग्रोथ, इमोर्टल है तो ग्रोथ होती है, इसमें ग्रोथ, सेल डिवीजन या रिप्रोडक्शन सब एक ही बात है। दोनों सब एक दूसरे की, मतलब ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दोनों एक दूसरे की प्रायोरिटी है। मतलब कि सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म ये होते हैं, ये ग्रोथ करे, डबल बने, मतलब इसमें सेल डिवीजन भी हुआ। ठीक, सेल डिवीजन के साथ साथ जो होता है इनमें ग्रोथ, रिप्रोडक्शन भी हुआ। 1 से 2 बने मतलब रिप्रोडक्शन भी होता है, मतलब कि ग्रोथ भी हुआ प्लस रिप्रोडक्शन भी हुआ। ये दोनों एक दूसरे की प्रायोरिटी है, सिनोनिम्स है। फिर अब हम लाइफ स्पान की बात कर रहे हैं, तो एनसीईआरटी में कुछ डाटा दिए हुए हैं, उनकी लाइफ स्पान भी हम देख लेते हैं। जैसे कि एलिफेंट की लाइफ स्पान 70 ईयर होता है, रोज की 10 ईयर, डॉग की 25 ईयर, बटरफ्लाई की 1 to 2 वीक, क्रो की 15 ईयर्स, बनाना ट्री 25 ईयर, काउ 15 ईयर, पैरोट 140 ईयर्स, क्रोकोडाइल 60 ईयर्स, हॉर्स 62 ईयर्स, फ्रूट फ्लाई 1 मंथ, राइस प्लांट 4 मंथ, बनाना ट्री 250 साल, 250 से 300 साल। बनियान ट्री जो होता है, बनियान ट्री को हम जो है नेशनल ट्री भी कहते हैं। बनाना ट्री मैंने बोल दिया गलती से, सॉरी, बनियान ट्री होता है। बनियान ट्री जो होता है इसे हम नेशनल ट्री भी कहते हैं। इसका बॉटेनिकल नेम फिकस बेंगालेंसिस होता है। अब इस पे चर्चा हो गई, अब इसके आगे हम अब रिप्रोडक्शन पे चर्चा करेंगे। आगे हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। ऑफ स्प्रिंग बनती है रिप्रोडक्शन से, मतलब तो हमें अपनी स्पीसीज को बढ़ाने के लिए रिप्रोडक्शन आवश्यक है। नए नेचुरल डेथ के बाद फिर स्पीसीज कैसे आगे बढ़ेगी, तो इसके लिए रिप्रोडक्शन आवश्यकता है। रिप्रोडक्शन इज डिफाइंड एज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस। रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है इन विच एन ऑर्गेनिज्म गिव राइज टू यंग ऑन स्प्रिंग्स ऑफ इट्स सेल्फ। मतलब वो अपनी ऑफ स्प्रिंग मतलब यंग जो होता है जनरेशन आगे बढ़ाता है। ठीक, रिप्रोडक्शन में द ऑफ स्प्रिंग ग्रो मैच्योर एंड टर्न प्रोड्यूस न्यू ऑफ स्प्रिंग। फिर जो होता है ऑफ जो रिप्रोडक्शन से ऑफ स्प्रिंग बनी, फिर ये ऑफ स्प्रिंग ग्रो होगी, मैच्योर होगी, फिर ये अपनी न्यू ऑफ स्प्रिंग देगी। तो इससे जनरेशन आफ्टर जनरेशन, पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ते रहेगी।
तो ये लिखा है आगे ये ऑफस्प्रिंग ग्रो मैच्योर एंड टर्न प्रोड्यूस न्यू ऑफस्प्रिंग, तो thus there is a cycle of birth, growth and death. Reproduction enable the continuity of the species generation after generation. मतलब कि ऑफस्प्रिंग फिर ग्रो होगा, रिप्रोडक्शन द्वारा ऑफस्प्रिंग बनेगा, फिर ऑफस्प्रिंग ग्रो होगा, मैच्योर होगा और नई ऑफस्प्रिंग देगा। तो मतलब कि ये साइकिल मतलब बर्थ से ग्रोथ, फिर डेथ होना, फिर नई ऑफस्प्रिंग बनना, ये सब जनरेशन आफ्टर जनरेशन बढ़ता जाएगा। ये बायोलॉजिकल वर्ल्ड में बहुत सारी डाइवर्सिटी है, कोई ह्यूमन बीइंग अकेले नहीं है, बहुत सारी डाइवर्सिटी ऐसे हैं, ऐसे ही चल रही हैं। फिर आगे हम इस मैकेनिज्म पे बात करते हैं। ईच ऑर्गेनिज्म है इवॉल्व इट्स ओन मैकेनिज्म टू द मल्टीप्लाई एंड प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग, मतलब हर डाइवर्सिटी की अपनी अलग एक मैकेनिज्म है जो होता है ऑफस्प्रिंग आगे बढ़ाने की। जैसे ह्यूमन बीइंग में है जो होता है, वैसे अपनी हर एक डाइवर्सिटी की अपनी अपनी मैकेनिज्म है बढ़ाने की। जैसे मैच्योर होने की, पहले बर्थ होने की, फिर मैच्योर होने की, फिर डेथ, फिर मतलब ऑफस्प्रिंग बढ़ाने की सबकी अपनी अपनी ओन मैकेनिज्म है। फिर आगे हम बढ़ते हैं इसी के आगे हम रिप्रोडक्शन पे बात करते हैं। किसी भी ऑर्गेनिज्म का रिप्रोडक्शन उसके हैबिटेट पे भी निर्भर करेगा, उसके इंटरनल फिजियोलॉजी पे भी निर्भर करेगा, से बहुत सारे अदर फैक्टर उस पर निर्भर करेगा। रिप्रोडक्शन जो होता है वो इंटरनल फिजियोलॉजी, कहाँ रह रहा है, कैसा उसका एनवायरमेंट है, इस सब पे भी इफेक्ट करेगा। अब रिप्रोडक्शन हम पढ़ रहे हैं तो रिप्रोडक्शन दो प्रकार का होता है, एसेक्सुअल, सेक्सुअल। ये हम गैमेट्स के आधार पे या पेरेंट नंबर ऑफ पेरेंट्स के आधार पे ऑफस्प्रिंग के बनने की प्रक्रिया के हम आधार पे इसको बताए हैं कि एसेक्सुअल, सेक्सुअल। तो हम एक छोटा सा जनरल आइडिया दे दें, इसके आगे पढ़ाते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक पेरेंट जो होते हैं भाग लेते हैं, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट। ठीक, इसमें गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होता, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट का फॉर्मेशन होता है। इसमें ग्रोथ के लिए, सेल डिवीजन के लिए माइटोसिस होता है और इसमें मियोसिस होता है गैमेट फॉर्मेशन के लिए। इसमें ऑफस्प्रिंग अपने पेरेंट के एकदम आइडेंटिकल होते हैं, मतलब आइडेंटिकल के मतलब जो होते हैं एकदम फोटोकॉपी होते हैं, जबकि इसमें ऑफस्प्रिंग जेनेटिकली डिफरेंट फॉर पेरेंट। जैसे हम लोगों में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो हम लोग के अंदर मदर के 50% क्रोमोसोम और फादर के आते हैं जेनेटिक गुण, तो हमारे देखिए लक्षण तो सेम होते हैं, मिलता है चेहरा। जैसे बचपन में लोग कहते हैं जब बच्चा पैदा होता है तो इसका नाक जो है पिताजी से मिल रही है, इसकी आंख माताजी से, जबकि एग्जैक्ट फोटोकॉपी नहीं होते हैं। जबकि इसमें जो होता है सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, ये अपने माता पिता के एग्जैक्ट फोटोकॉपी होते हैं। और यही क्लोन की भी परिभाषा है, क्लोन जो नाम शब्द दिया है, ये आर आइडेंटिकल टू द पेरेंट, मतलब आइडेंटिकल एकदम होते हैं पेरेंट। अब हम आगे डिटेल एक बार और एसेक्सुअल, सेक्सुअल आगे नोट करके कायदे से समझा देते हैं। रिप्रोडक्शन दो प्रकार का होता है, एसेक्सुअल, सेक्सुअल, जो मैंने बता चुका हूँ। ये लिख दिया, जैसे कि एक आपको कोई परिभाषा पूछे 12th में या आ जाए एग्जाम में, एसेक्सुअल, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अगर अंतर पूछे तो आप इसके पिछले जो मैं पढ़ाया वो, या डेफिनेशन पूछे तो एसेक्सुअल, सेक्सुअल की होती है। व्हेन ऑफस्प्रिंग इज प्रोड्यूस्ड बाय ए सिंगल पेरेंट विद या विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट फॉर्मेशन, द रिप्रोडक्शन इज एसेक्सुअल। मतलब कि ऑफस्प्रिंग जो होता है सिंगल पेरेंट के द्वारा बने, गैमेट के फॉर्मेशन से के इन्वॉल्वमेंट से या नहीं, मतलब गैमेट का फॉर्मेशन इन्वॉल्व हो या ना हो, सिंगल पेरेंट से अगर ऑफस्प्रिंग बनता है तो सेक्सुअल, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जो होता है। फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन व्हेन टू पेरेंट, जब दो पेरेंट या अपोजिट सेक्स के पार्टिसिपेट करें रिप्रोडक्शन में, तो वो और गैमेट का फ्यूजन भी अनिवार्य है उसमें, तो इसी को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। दोनों में ये अंतर है। रिप्रोडक्शन जो होती है डिफाइनिंग प्रॉपर्टी होती है लिविंग बीइंग की, तो नहीं जो होता है, क्योंकि आप पढ़ेंगे खच्चर, म्यूल जो होते हैं ये लिविंग बीइंग होते हैं, जबकि रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते जो होता है। इसलिए अगर आप लिविंग वर्ड पढ़ेंगे तो उसमें दिया हुआ है रिप्रोडक्शन जो होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म की डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं होती है। तो एसेक्सुअल हो गया, सेक्सुअल हो गया। अब हम एसेक्सुअल को डिटेल में पढ़ेंगे, सेक्सुअल को डिटेल में पढ़ेंगे। तो आज हम यहाँ तक रहने देते हैं, बेसिक आज आपको जानकारी पूरी हो गई। तो अब हम आज के लिए थैंक यू, कल हम जो होता है आगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे।